Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग मिल के पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। कल हमने बहुत ही सुंदर प्रसंग पढ़ा, किस प्रकार देवानंद पंडित, जिनकी श्रद्धा महाप्रभु पे बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक शुद्ध भक्त श्री वक्रेश्वर पंडित की सेवा करी, उसका संग किया। और जैसे ही उन्होंने वक्रेश्वर पंडित की सेवा करना आरंभ किया, उनके हृदय में महाप्रभु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लग गई। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर बता रहे थे कि भगवान की सेवा करना, हो सकता है कि हम भगवान से प्रेम विकसित ना कर पाए, लेकिन अगर भक्त की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान के प्रति भी श्रद्धा जागृत हो जाएगी। कल इस पे बहुत डिटेल चर्चा की कि किस प्रकार भक्त सेवा परम सिद्धि है। भगवान अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं होते, वैष्णवों की जब सेवा की जाती है तो प्रसन्न होते हैं। अब हमने थ्योरेटिकली तो इसको समझ लिया है, सुन लिया है, भागवतम का कथन है, चैतन्य भागवत का कथन है, और अगर सोचा जाए कि इसके ऊपर कोई एविडेंस दो तो हो सकता है एविडेंस भी दे दो। एविडेंस तो लाखों हैं, फिर भी अगर पूछूं तो सेठ मलूक चंद की कथा सबको पता है। अब कथा पता है कि वैष्णव सेवा परम सिद्धि। थोड़े समय पहले हमने वरदराज और कांचीपुरम की कथा भी सुनाई थी, वो भी क्लियर कट एविडेंस है। जब कांचीपुरम भगवान से पूछते हैं क्या मैं भगवत धाम जाऊंगा, बोले तुम नहीं जाओगे। भगवान के विग्रह उससे बात करते हैं, उसके साथ बैठ के खाते हैं। सोचिए, वो कह रहे नहीं मैं खाता तो हूं तेरे साथ बैठ के, आदान प्रदान भी करता हूं तेरे से, पर तू भगवत धाम नहीं जाएगा, तू यहीं रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि तूने भक्त की सेवा ही नहीं की, तू तो सिर्फ मेरी सेवा कर रहा है। सेठ मलूक चंद ने अपने दास को 100 रुपए दिए थे जगन्नाथ जी को चढ़ाने के लिए, जिसमें से उसने जगन्नाथ जी पर तो 2 ही रुपए चढ़ाए थे, 98 रुपए तो वैष्णवों को प्रसाद खिलाने में यूज कर लिए थे। और जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आके कहा था मैंने तेरे 98 रुपए स्वीकार कर लिए। अब ये सोच रहा है और जो 2 रुपए मैंने भगवान के गले में दान पात्र में डाले उसका क्या? बोले वो स्वीकार नहीं किया। इस बात पर इतना विश्वास हो जाना, फेथ होना कि भगवान के भक्त की सेवा करने से भगवान गारंटी प्रसन्न होंगे, इस पे कोई लेश मात्र भी संदेह नहीं है।
यही फेथ हमारा सुदृढ़ होता है जब हम भागवत पढ़ते हैं या चैतन्य भागवत पढ़ते हैं। ये फेथ है, भगवान के ऊपर फेथ। अल्टीमेटली भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है ये। किस प्रकार देवानंद पंडित, जब वक्रेश्वर पंडित मूर्छित होकर गिरते थे, वो जहां गिरते थे उसकी धूली लेके अपने शरीर पे मल लिया करते थे कि ऐसे महान भक्त की चरण धूली मेरे को मिल रही है, ये बहुत पावरफुल है। और केवल इनकी सेवा करने से भगवान के प्रति रति उत्पन्न हो गई, भक्ति प्राप्त हो गई। बहुत अद्भुत, बहुत फेथ देने वाला संवाद, सुदृढ़ करने वाला। तो महाप्रभु कल कुलिया से चले गए थे, कुलिया में सबका उद्धार किया और कुलिया ग्राम से निकलकर अभी रामकेली गांव पहुंचे थे। और रामकेली में जब मुसलमान राजा ने अपने सिपाही से पूछा कौन आया है, सब कुछ बताओ मेरे को, क्या नाम है, क्या खाता है, रंग रूप भी बताओ कैसा है। बस सिपाही को तो जैसे लॉटरी लग गई हो। महाप्रभु के रूप का वर्णन इतनी सुंदरता से करता है कि इस सुंदरता का वर्णन सुनने को, पढ़ने को बार बार जी चाहता है। क्या विशाल काय भुजाएं, आकर्षक नेत्र, सिंह जैसी गर्दन, कमल जैसे नेत्र, इत्यादि इत्यादि होंठ, सबके विषय में वर्णन करता है। और बताता है कि चाहे सो रहे हों, चाहे खा रहे हों, निरंतर भगवान का नाम उनके मुख से निकलता है। तो कल ये वर्णन हमने सुना था, आज इससे आगे पढ़ते हैं। सबको दिखाई दे रहा है? हम्म। भौतिकवादी होते हुए भी वह राजा इस विचित्र सन्यासी का विवरण सुनकर आश्चर्य करने लगा। केशव खान को बुलाकर उसने पूछा, केशव खान, श्री कृष्ण चैतन्य नामक इन सन्यासी के विषय में तुम्हारा क्या मत है? इन शक्तिशाली गुरु के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। इनका यहां आने का क्या प्रयोजन है? तो अभी तो सैनिक ने बताया है, पर सैनिक से सुन के थोड़ा संदेह हुआ अभी। रूप एक और पूछता हूं किसी और से। किससे पूछता हूं? केशव खान। बोले तुम्हारा क्या मत है इसमें? केशव खान स्पष्टवादी और सज्जन पुरुष थे, परंतु सत्य को छिपाकर थोड़ा डरते हुए उन्होंने कहा, कौन कहता है कि यह सन्यासी बड़ा गुरु है? ये तो एक गरीब याचक है जो वृक्षों के नीचे रहकर अपना जीवन यापन करता है। राजा ने कहा, इस सन्यासी को गरीब ना कहो, ऐसी बात सुनना सुनना भी अपराध है। मैं जानता हूं कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जिस व्यक्ति को हिंदू लोग कृष्ण और मुसलमान खुदा कहते हैं, यह वही है। मैं इस राज्य का राजा हूं, परंतु यह सन्यासी संपूर्ण सृष्टि का राजा है। जहां तक कि मेरे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति मुझे स्वामी स्वीकार नहीं करता, इसलिए यदि इस व्यक्ति परम भगवान नहीं है, तो फिर क्यों प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रति पूर्ण समर्पित होकर इनकी पूजा कर रहा है? यदि मैं 6 महीने तक अपने नौकर चाकरों को वेतन ना दूं, तो वे मेरे विरुद्ध शिकायत करने लगेंगे। परंतु यह सन्यासी अपने साथ घूम रहे लोगों को कोई वेतन नहीं देता।
फिर भी ये लोग इनकी सेवा के लिए ललायत हैं। समझने का प्रयास करो केशव खान, ये व्यक्ति भगवान है, इसे गरीब याचक ना कहो। कुछ विचार करके राजा कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए और फिर कहा, इस सन्यासी के विषय में ध्यान पूर्वक मेरा आदेश सुनो। मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति इस सन्यासी के मार्ग में विरोध उत्पन्न करे। ये जहां चाहे वहां जा सकता है तथा अपने शास्त्रों से प्रचार कर सकता है। इसे लोगों के साथ मिलकर कीर्तन करने दो और जहां मन चाहे वहां रहने दो। यदि कोई सन्यासी के कार्य में बाधा डालेगा, चाहे वह काजी, सेनाधिकारी अथवा अन्य कोई क्यों ना हो, मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। बहुत सुंदर। एक मुसलमान शासक होने के बाद भी ये महाप्रभु को पहचान गया। ये पहचान गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। क्यों नहीं है? रिलेट कर रहा है। बिना वेतन के इतने लोग हैं इसके पास, मूर्ख थोड़ी हैं लोग। और जब उसने सन्यासी की आव भाव का वर्णन तो सुन ही लिया, तो वो कोई साधारण मनुष्य का वर्णन नहीं है। हाथ घुटनों तक लंबे, पॉसिबल नहीं है। आंख कानों के पास तक इतनी लंबी, पॉसिबल नहीं है। वक्षस्थल, अब सुन लिया, और केवल मुख पर भगवान का ही नाम है। कहाँ? खाते भी और सोते भी। अब सोते हुए इंसान की पोल खुलती है। उसकी पोल खुलती है सोते वक्त, कि उसकी सब कॉन्शियसनेस में है क्या, ये उसको, ये उसकी रात की निद्रा से समझा जा सकता है। हमें रात को स्वप्न कैसे आते हैं समझा जा सकता है। हम रात में क्या बड़बड़ाते हैं समझा जा सकता है। कल हमने सुना था किस प्रकार अर्जुन सोते हुए भी उसकी रग रग में कृष्ण का नाम चल रहा है। उसकी कॉन्शियसनेस पूर्णतः कृष्ण कॉन्शियस है। हम सोते हुए, कि हम तो जागते हुए जप करते वक्त हमारा मन कृष्ण कॉन्शियस नहीं होता। भगवान के नामों का जप करते वक्त भी हमारा ध्यान ऑफिस में, कहीं और, किसी समस्या में, किसी बाधा का सॉल्यूशन में कहाँ लगा रहता है। जप के दौरान हमारा मन कृष्ण में नहीं है, और इनका तो सोते हुए भी नाम कृष्ण कृष्ण निकल रहा है। तो जिस प्रकार का हमारा दिन भर की दिनचर्या है, गतिविधि है, एक्टिविटी है, वही रात को हमारी कॉन्शियसनेस में स्वप्न रूप में हमें समझ में आती है। अगर सारा दिन भौतिकवाद है, तो रात्रि समय भी भौतिकवाद ही चल रहा होगा दिमाग में। कहीं सतोगुण है ही नहीं, रजोगुण से भरा हुआ जीवन है। रजोगुण से भरा हुआ। और कई बार तो सतोगुण का कार्य भी रजोगुण से करते हैं। जो भक्ति है उसे सतोगुण में करनी है, सेवा सतोगुण में करनी है, पर इतनी अभी करूंगा, खत्म। रजोगुण, बिल्कुल रजोगुण में कोई धैर्य नहीं, पेशेंस नहीं। और सोते वक्त भी वही बेकार की समस्याएं, बेकार की चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं, जिनका जीवन के उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं है, जो केवल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थी।
जिनका भगवान के संबंध के साथ कोई लेना देना नहीं है, भगवत धाम जाने के लिए कोई सहायक नहीं है, लेकिन हमारी मति, हमारी गति, हमारी रति वहीं लगी हुई है। अटक गए हैं हम, हमारा मन अटक गया है, पहचान ही नहीं पाते और वही करते रहते हैं सारे सारा दिन। तो इस राजा को समझ में आ गई है कि सोते हुए भी और खाते हुए भी ये सन्यासी भगवान का नाम रटना छोड़ नहीं रहा। और ऐसा नहीं है बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, स्वतः हो रहा है। ये जो जेन्युइनिटी है, ये जो जेन्युइननेस है, हमारी शरणागति में सिर्फ एक ही बाधा है, वो है हमारी कुटिलता। बस भगवान के प्रति शरणागति में एक सबसे बड़ी बाधा जो है वो हमारी क्रुकेडनेस है। बोलते तो है हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, सब आपकी माता जी, सब ये है महाराज जी, गुरु महाराज आपके यहाँ, करेंगे सब वही जो अपना मन कर रहा है, करेंगे वही जो जी चाहता है। भगवान को नहीं पता क्या कि आप किससे कूटनाती कर रहे हो? कृष्णा नोज एवरीथिंग। और इसीलिए हमारी कहीं शरणागति नहीं होती। और बिना शरणागति के तो ब्रजेंद्र नंदन ब्रजेंद्र कुमार सुनते नहीं। छडंग शरणागति होई बे जहार, तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। अब ये राजा मुसलमान होते हुए भी पहचान गया है कि यही जिनको हिंदू लोग कृष्ण कहते हैं और मुसलमान खुदा, ये वही है। एक तो इनकी स्वयं की गतिविधि और इनके आसपास के जनों की गतिविधि। वो सब लोग भी इतने सुंदर हैं, लगे हुए हैं सेवा में, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? बिना किसी अपनी अभिलाषा के कोई अगर सेवा करता है तो वो सेवा दिव्य होती है, वो नॉर्मल सेवा नहीं है। वास्तव में उसे ही सेवा कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना भक्ति, तो बोलते तो है भक्ति, लेकिन वास्तव में शुद्ध भक्ति को भक्ति बोलते हैं। ऐसे ही जब हम बोलते हैं सेवा, तो वास्तव में वो शुद्ध सेवा को सेवा बोलते हैं, अदरवाइज वो सेवा है नहीं। जैसे भगवान का नाम लेते हैं तो एक है शुद्ध नाम और एक है नाम आभास। नाम का आभास हो रहा है, नाम नहीं लिया कभी शुद्ध, अभी तो नाम आभास में जी रहे हैं। इसी प्रकार जो ये भक्त हैं, ये अभी बिल्कुल शुद्ध है, और फिर देखिए कितना सुंदर निर्णय लिया है, इनको कोई रोके नहीं, इनको प्रचार करने दो, जहां जाएं जाने दो, जहां रह रहे हैं रहने दो, जो खा रहे हैं खाने दीजिए। अगर किसी ने इनकी बाधा डाली तो मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। क्या बात है! नहीं तो प्रचारक को तो बहुत कष्ट आते हैं, बहुत कष्ट हैं, बहुत चैलेंजेस। पर ये राजा बड़ा सुकृति है इसके पास, नहीं तो कोई ऐसा कह नहीं सकता। ये कहकर राजा अपने अंतपुर में चला गया। ऐसा है श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव। ये वही राजा हुसैन शाह था जिसने उड़ीसा में सैकड़ों मंदिर तुड़वाए थे। सोचिए, ये कोई साधारण राजा नहीं है, कट्टर शत्रु है।
फिर भी कह रहे हैं ये वही राजा हुसैन शाह था जिसने उड़ीसा में सैकड़ों मंदिर तुड़वाए थे। यद्यपि हुसैन शाह अत्यंत अत्याचारी एवं धर्मार्थ मुसलमान था, परंतु उसने भी श्री गौर चंद्र को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर आध्यात्मिक रूप से ऐसे अंधे लोग भी थे जो सिर मुंडवाकर सन्यासी होने का दावा तो करते थे, परंतु महाप्रभु का यशोगान सुनकर उनका हृदय द्वेष से जलने लगता था। सोचिए, ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते अपने आप को भक्त ही हैं, सर भी मुंडवाएंगे, तिलक लगाएंगे, जप माला भी होगी, जप भी करेंगे, लेकिन ईर्ष्या भी करेंगे। ईर्ष्या तो भक्त को शोभा देती नहीं। हर वो व्यक्ति जो अपने को भक्त कहता है, उसे ईर्ष्या से बचना होगा और ईर्ष्या को तोड़ना होगा। उसको समझना होगा कि उसकी भक्ति निष्फल हो जाएगी। निष्फल। कैसे पता लगती है किसी में ईर्ष्या है? जब किसी की बढ़ोतरी देखकर खुद को बुरा लग रहा हो, जब लोग यशोगान कर रहे हो और आपके मन में ऐसा आ रहा हो इस व्यक्ति का यशोगान नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत बुरा काम, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इसका यशोगान हो रहा है, ये ईर्ष्या है। जब भगवान उसको प्रसाद दे रहे हो, जब भगवान उस पे कृपा कर रहे हो और ये सोचे कि इस पे तो कृपा की आवश्यकता नहीं थी, जब गुरु उस पे कृपा कर रहे हो और आप सोचें इस पे भी कृपा कर रहे हैं, ये तो ये लायक ही नहीं है, इससे लायक तो मैं हूं, बताओ इसको सेवा दी है, अरे ये सेवा तो मैं अच्छी कर सकता था, इसको क्यों दे रहे हैं? ये ईर्ष्या है। किसी की आगे बढ़ने से आपको दुख हो रहा, आपके हृदय में कष्ट हो रहा, आप उसका अच्छा ना देख पाओ, ये ईर्ष्या है। उसकी प्रगति आपकी दुर्गति लग रही हो, ये ईर्ष्या है। और ये तो भगवान हर एक को टेस्ट देंगे, जरूर देंगे। इस संसार में आप इससे वंचित नहीं रह सकते। ऐसी परिस्थितियां आपके सामने कई खड़ी होंगी, उस वक्त अपने मन को काटना सीखना, ये अभ्यास है। उस वक्त अपने मन को समझाना, मारना, कूटना, बोले क्या सोचता है, भगवान की कृपा हो रही है, गुरु उस पर कृपालु हैं, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रसन्न हुए, दिखाया नहीं, सच्ची में हुए, तो आप पे भी प्रसन्न हो जाएंगे भगवान या गुरु। ये भी सच बात है। और अगर आपने कहा ऐसा क्यों, ये नहीं होना चाहिए वो, तो आपकी ईर्ष्या प्रकट होगी। भक्त बड़ा सरल होता है, सरल, हर एक की प्रगति को देखकर प्रसन्न होता है, उसका यशोगान करता है, कृष्ण ने इस पर कृपा की है। और मान लीजिए किसी का गुणगान हो रहा हो तो आप उसका वो निकालें, नहीं नहीं एक्चुअली क्या है ना, इसके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इसलिए ना ये कर पा रही है, इसके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। वो क्या कर रही है उसका गुण नहीं दिख रहा, क्यों? उसका गुण देखिए, वो तो ईर्ष्या है उससे। तो क्या उसकी कंडीशन बता रहे हैं कि नहीं, वो उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है उसके घर में, इसलिए वो कर पा रही है। या कोई प्रभु जी को बहुत अच्छी सेवा मिल रही है, वो कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, बस थोड़ा ऐसे ही है, बस यहाँ ऐसे ही चलता है, यहाँ तो कुछ भी बोल देते हैं किसी को भी। यार देखते देखना तो चाहिए किसी को क्या सेवा मिलनी चाहिए क्या नहीं।
अब क्या बताएं जी, यहाँ तो यही सिस्टम है। ये सब ईर्ष्या प्रकट हो रही है। देखो, भक्ति लोगों की पोल खोल देती है, पोल खोल देती है। ये ईर्ष्या की निशानियां हैं सारी। हम किसी का गुणगान कर नहीं पाएंगे। वो आगे बढ़ रहा है तो हम आसपास की कंडीशंस को बोलेंगे कि नहीं नहीं, इसकी वजह से नहीं, उसकी वजह से हो रहा है इसके साथ, ऐसा हो रहा है इसके साथ। अरे उसका गुणगान कीजिए। इस जन्म में नहीं तो पुराने जन्मों की सुकृति लेके आया है। है। कोई 6 महीने हुए, बहुत आगे निकल गया, उसका गुणगान कीजिए। भगवान की इस पे बहुत कृपा है। भगवान गीता में बताते हैं हर व्यक्ति का जो स्किल है वो मैं हूं, गुण मैं हूं, पानी का स्वाद मैं हूं, अग्नि का तेज मैं हूं। तो भगवान को पहचानना सीखिए। अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो उसमें कृष्ण को देखना सीखिए कि कृष्ण की कृपा है इसके ऊपर बहुत, और मैं इसका यशोगान करूंगा तो कृष्ण की कृपा मुझ पे भी हो जाएगी। और अगर मैं ईर्ष्या करूंगा तो और दूर हो जाएगा। तो जीवन में एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए हमको। एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट नहीं कर पाता हृदय, प्रॉब्लम यहां है। अब मैं आपको और डीप ले जाता हूं इसमें। लाइफ में एक्सेप्ट करना हमें सीखना होगा। उसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए, करेक्ट ट्रेनिंग चाहिए। ध्यान से सुनिए अभी। एक्सेप्ट करो। हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम उसका बहाना देते हैं, हटाते हैं उसे अपने जीवन से, अपने मन से। एक्सेप्ट नहीं करते कि वो हमसे अच्छा है। एक्सेप्ट करो ना कि वो हमसे अच्छा है। एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमसे अच्छा नहीं है। जब आपने एक्सेप्ट किया कि वो व्यक्ति में ये वाला गुण हमसे अच्छा है, तो वो व्यक्ति आपकी इंस्पिरेशन हो जाएगा। और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये वाला गुण इनमें अच्छा नहीं है, मेरे से अच्छा नहीं है, तो वो व्यक्ति आपकी ईर्ष्या का कारण हो जाएगा। आपके हृदय में जेलसी आएगी। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए इस बात को और अमल कीजिए। आज पूरा दिन मेडिटेट कीजिएगा इस बात पे। When you accept that somebody is better than you accept it. It is called inspiration. And when you don't accept that somebody is better than me in an act, in an activity, then it will become jealousy. अगर आपने एक्सेप्ट किया कि वो आपसे अच्छा है किसी कार्य में, तो इंस्पिरेशन बन जाएगा। और अगर आपने नहीं एक्सेप्ट किया तो आप जेलस हो जाओगे। एक्सेप्ट कीजिए, बीच का रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं एक्सेप्ट करता भी हूं और मैं नहीं भी करता, ऐसा नहीं है। या तो करते हो या नहीं करते हो। Either you are part of solution or you are part of problem. You cannot be neutral. एक्सेप्ट करना, ये भक्ति हमें सिखाती है। इसलिए भगवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने एक श्लोक बोला है जिसमें बताया है कि सुखी कौन रह सकता है। एक ही श्लोक है गीता में, स सुखी नरः, ऐसा बोला भगवान ने। और क्या बोला उसमें? उसमें बोला जो टॉलरेट कर सकता है, बस। इंद्रियों के वेग को, मन को जो टॉलरेट कर सकता है, क्रोध को, केवल वो ही संसार में सुखी रह सकता है। और कोई सुखी नहीं रह सकता। भाई जिसने ये संसार बनाया, वही फॉर्मूला दे रहे हैं सुखी रहने का। हम टॉलरेट नहीं कर पाते कि सामने वाला हमसे अच्छा है। अरे अच्छा है ना,
क्या फर्क पड़ता है? ये जो अपने ऊपर जो इतना घमंड है ना, ये तोड़ने का यही तरीका है। एक्सेप्ट कीजिए। नहीं, वो प्रभु जी बहुत अच्छा है, विनम्रता में बहुत आगे हैं वो वाले प्रभु जी, है ना, भक्ति के गुणों में है, हमें समझना है। बाकी भौतिक चीजों में आप देखने लगोगे तो भौतिकवादी हो जाओगे। भक्ति के गुण, भक्ति के कितने गुण हैं? वैष्णव की 26 क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज पे मेडिटेट करना है, बाकी संसारी क्वालिटीज पे नहीं। तो हमको ये विचार करना चाहिए कि ईर्ष्या ना हो जाए हमसे, क्योंकि ईर्ष्यालु से भगवान कभी स्नेह नहीं करते, कभी भी नहीं। जो भगवान के भक्त से ईर्ष्या करता है, क्या भगवान उसके साथ रहना चाहेंगे? बताइए। जो आपके बेटे से, आपकी बेटी से ईर्ष्या करता हो, आप उसके साथ रहना चाहोगे, उसे रखोगे घर में? पॉसिबल नहीं है। भले ही वो कितना भी माला फेर ले। इसलिए प्रभुपाद जी ने 13वें अध्याय में परपट में एक श्लोक में लिखा कि हमें सद्गुण कल्टीवेट करने होंगे, हमें गुणों को अपने अंदर लाना होगा, प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा जो स्वभाव है वैसा ही है जी, ऐसा ही रहेगा। गलत। हमें सद्गुण कल्टीवेट करने हैं, ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। हमें अपने अंदर लाने होंगे सद्गुण, मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा, लड़ना होगा दिन भर। ऐसे ही मत जियो जैसे संसार जी रहा है। अपने अंदर युद्ध चाल जारी रखो, सद्गुणों को लाने के लिए प्रयत्नशील रहो, प्रयत्नशील रहो। एक बड़ी सुंदर लाइन है, यू कैन रिमेंबर दिस: यू कांट होप टू मेक प्रोग्रेस इन द एरिया वेयर यू हैव टेकन नो एक्शन। फिर से बोल रहा हूं, यू कांट होप, you cannot hope to make progress in the areas where you have not taken any action। आपने जिस एरिया में कोई एक्शन नहीं लिया है, वहां इंप्रूवमेंट की सोचना भूल जाइए। आपने एक्शन ही नहीं लिया है, कुछ किया ही नहीं है, इंप्रूवमेंट कैसे होगी? आपकी इंप्रूवमेंट वहां होगी जहां आपने कोई एक्शन लिया है, जहां आपने कुछ किया है। अब केवल सोचते रहने से सद्गुण आ जाए, सद्गुण आ जाए, सद्गुण आ जाए, कुछ नहीं होगा। हमें सद्गुण पे मेडिटेट करना होगा, उन भक्तों के वो गुण देखने होंगे, उनका गुणगान करना होगा। जब आप गुणगान करोगे, देखोगे, तो उस भक्त से वो गुण आपके अंदर भी आने लगेंगे। आप प्रयास करोगे। अब जब कोई परिस्थिति आएगी, मैं अपने आप को चेक करूंगा, मैं अपने सद्गुण बढ़ाने का प्रयास करूंगा, मैं वैष्णव में गुण देखने का प्रयास करूंगा। नहीं तो क्या होगी? ईर्ष्या होगी, जनरल पॉलिटिक्स करोगे और कहोगे हमें बहुत पॉलिटिक्स दिखती है। दिखती उसको है जो पॉलिटिक्स करता है। जो सरल है उसको कभी पॉलिटिक्स नहीं दिखेगी, क्योंकि उसे कहेगा, वो कहेगा है ही नहीं। वो जिसने जो करता है उसको दिखती है। हम बिल्कुल सरल रहें, एक्सेप्ट करना सीखिए। एक्सेप्ट। जहां एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वहां पे आप स्वयं विचलित हो जाओगे, और एक दिन आपकी कॉन्शियसनेस नीचे 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 जाती हुई गायब। तो मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं यही विराम। कल यहीं से हम आगे चर्चा करेंगे।
वो राजा हुसैन शाह अत्याचारी है, धर्मार्ध है, मुसलमान है, जबरदस्त कट्टर, लेकिन महाप्रभु को कह रहा है इनको कोई रोके नहीं, इनको कोई ना रोके। उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि यही भगवान है। एक्सेप्ट नहीं करता तो द्वेष हो जाता है इनसे। मेरे पास तो इतने लोग नहीं है, इसके पास इतने लोग हैं, मारो इसको, उसको बंदी बनाओ, इसको, इसकी ज्यादा सुनते हैं, ऐसा क्या? ईर्ष्या हो जाएगी। ये ईर्ष्या है। तो कई बार ऐसे दुराचारी व्यक्ति को भी भगवान ऐसा सद्गुण प्रकट करा देते हैं कभी कभी। तो इसी को आगे पढ़ेंगे कि ऐसे राजा का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। आज मैं कोई प्रश्न नहीं लूंगा, अपने प्रश्नों को पार्क कर लीजिए, कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। तो आज की क्लास में आपने बहुत सारे चीजें हमें बताई, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि भगवान अपने सेवा से प्रसन्न नहीं होते हैं, वो उनकी भक्त की जब सेवा होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसको आपने दो एग्जाम्पल से भी हमें समझाया कि शेख मलुक चंद की जो कथा है, वहाँ पे उसने सेवा करी थी 98 रुपीज का जो भक्तों पे, तो भगवान उसी को ही एक्सेप्ट किए थे। और सेकंड आपने वर्धमान और कांचीपुरम की कथा से भी बताया कि क्यों उनको भगवान धाम नहीं गए हो, क्योंकि उन्होंने भक्ति की सेवा नहीं करी। तो यही तरीका भी है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, यही एक तरीका है वैष्णव सेवा परम सिद्धि। और आपने ये बताया कि सोते हुए इंसान का पोल खुल जाता है। तो हमें रात में कौन से सपने आते हैं, हम सोते हुए क्या बड़बड़ाते हैं, तो ये क्या होता है कि जब जैसा हमारा दिनचर्या होता है, स्वप्न स्वप्न में हमारा वैसे ही चीज आता है। तो अ, हमें हमारा जो सत्वगुण में हम जो कार्य करते हैं उसमें हम रजोगुण को घुसा देते हैं। कई बार जब करते वक्त हम इधर उधर की चीजें सोचने लग जाते हैं। तो हमें भक्ति को हमें हमेशा सत्वगुण में करना चाहिए। और आपने बताया कि हमारा शरणागति में एकमात्र बाधा ये होता है कि ए, देखो, जब तक हमारे शरणागति नहीं होगा, हमारा प्रार्थना भी नंदन कुमार नहीं सुनेंगे। और आपने ये भी बताया कि बिना कोई अभिलाषा से जो सेवा हम करते हैं, उस सेवा को शुद्ध सेवा कहा जाता है, जिसमें हमारा कोई डिजायर नहीं होता, उसको शुद्ध सेवा ही कहा जाता है। और आपने ये बताया कि हर व्यक्ति जो अपने आप को भक्त कहता है, उनको ईर्ष्या से बचना चाहिए। तो ईर्ष्या में आपने बहुत डिटेल्स में हमें ये बताया कि कैसे पता चलेगा हमारे अंदर ईर्ष्या है। अगर हम किसी को देख के, जैसे कोई बढ़ोतरी किसी का हो रहा है उसको देख के हमें दुख हो रहा है, या किसी को यशोगान हो रहा है उसको देख के हमें दिक्कत हो रहा है, भगवान और गुरु किसी पे कृपा कर रहे हैं उसको देख के भी हमें प्रॉब्लम हो रहा है, किसी का प्रभु प्रगति हो रहा है तो वो हमें दुर्गति लग रहा है, तो इससे पता चलता है कि हमें ईर्ष्या हो रहा है उनके प्रति। तो ये सब टेस्ट सबकी जीवन में आता है। तो उस टाइम हमें इसको कैसे काटना है वो आना चाहिए। जब तक हम जब तक हमारे में ईर्ष्या होगा, हम किसी की गुणगान भी नहीं कर सकते। तो अपने इसको और थोड़ा अच्छे से बताए कि लाइफ में हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें उनकी अंदर कमियां ही दिखेगा। कोई हमसे अच्छा है तो इसको एक्सेप्ट करना है, तभी जाके व्यक्ति हम व्यक्ति हमारा इंस्पिरेशन होगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम उससे जेलस होंगे या ईर्ष्या ही होगा। और लास्ट में आपने ये बताया कि जहाँ हम जहाँ भक्त से यानी भगवान की बच्चों से कि हम ईर्ष्या करेंगे तो वो हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे आपने बताया कि हम हमारे बच्चों से भी हम कोई ईर्ष्या करते हैं, हम उनसे भी प्रसन्न नहीं होते। तो भगवान की बच्चों से अगर हम ईर्ष्या करेंगे वो भी प्रसन्न नहीं होंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद अपना प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।